ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वायनाड केरल के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक जिला है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंची पर्वतमाला और अभयारण्य के लिए विख्यात है। यहाँ के अभयारण्य में एशियाई हाथी, बाघ, चीते आदि अम्बुकुत्थी वन क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। यहाँ की इडक्कल गुफाएं प्राचीन शैल चित्रों के लिए विख्यात हैं। इसी वायनाड जिले का एक गांव है पानामारम, जो 18वीं शताब्दी के पहले दशक में अंग्रेजों की दासता से मुक्ति के लिए हुए संघर्ष का साक्षी बना था। 12,000 की आबादी वाले इस गांव में मिट्टी के किले के अवशेष हैं जो खंडहर बन चुके हैं, किंतु पानामारम आने वाले पर्यटक अभयारण्य और वन संपदा की सैर के बाद इस किले को देखने जरूर आते हैं। ये किला केरल के जनजातीय वीर धनुर्धर थलक्कल चंथू की युद्ध प्रतिभा और मातृभूमि से लगाव का साक्षी है। पानामारम में नदी द्वीपों से घिरा 1 एकड़ का विशाल हेरोन बगुलों का प्रजनन क्षेत्र भी है, जहां विदेशी पक्षी प्रजनन के लिए हर वर्ष आते हैं। पानामारम क्षेत्र में कुरुंचिया जनजाति बहुलता से निवास करती है। 200 वर्ष पहले तो यहाँ के वन अत्यधिक घने थे। कुरुंचिया लोग वन क्षेत्र में बची जमीन पर धान की खेती करते थे। पानामारम में एक किला था जहां 4थी बॉम्बे पैदल सेना की बटालियन तैनात थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर आदि इकट्ठा करने और उनके हितों की रक्षा करती थी। बटालियन के सैनिक आसपास के गांवों में जबरन वसूली करते, उनकी संपत्ति लूटते और जनजातीय लोगों पर अत्याचार करते। उन दिनों ये इलाका मालाबार के कोट्टायम राजा के अधीन था, जो पजहस्सी राजा कहलाते थे। उन्होंने मैसूर के हैदर अली से अपना राज्य मुक्त कराने 1774 से 1793 के बीच निर्णायक युद्ध किए थे। 1792 में तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीर वर्मा को कोट्टायम का राजा घोषित किया था। इसके एवज में कंपनी ने उन्हें किसानों से अतिरिक्त कर वसूलने का अधिकार दिया, ताकि निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। ये राशि इतनी अधिक थी कि सारे किसान और जनजातीय लोग इसके विरोध में उठ खड़े हुए। ऐसी स्थिति में उनका समर्थन और नेतृत्व करने पजहस्सी राजा आगे आए। कंपनी की सेना ने 1776 में उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, किंतु गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करके उन्होंने कंपनी की सेना को पराजित कर दिया। पराजित कंपनी के अधिकारियों ने 1797 में शांति के लिए एक प्रस्ताव रखा। ये बहुत प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि कोट्टायम के कन्नूर और वायनाड जिले का जनजातीय समाज इसे अपने हित में नहीं मानता था। इसलिए उनका प्रतिरोध जारी रहा। आ रहे हैं जंग के बादल में मंडराते हुए, आ रहे हैं जंग के बादल में मंडराते हुए, आग दामन में छुपाए, आग दामन में छुपाए, खून बरसाते हुए, खून बरसाते हुए।
बढ़ रहे हैं देख वो मजदूर दर्राते हुए, एक जुनून अंग्रेज लय में, एक जुनून अंग्रेज लय में, जाने क्या गाते हुए, जाने क्या गाते हुए। आ रहे हैं जंग के बादल वे मंडराते हुए, आ रहे हैं जंग के बादल वे मंडराते हुए। दरअसल ये संधि पुराने दस्तावेजों की नकल मात्र थी, जिस पर पूर्व के राजाओं ने सहमति प्रदान की थी। इसकी मुख्य बातें थीं, राजा पूर्व की तरह राज्य कर सकेंगे, पर अनाचार की शिकायत पर ब्रिटिश उन पर नियंत्रण करेंगे। राजस्व के मूल्यांकन हेतु 2 प्रतिनिधि अंग्रेजों के तथा 2 राजा की ओर से होंगे। किन किन वस्तुओं पर कर लगेगा, इसका निर्धारण होगा। राजा 1792 की सहमति के आधार पर उपज का अंश अंग्रेजों को देंगे। 1792 में तय की गई कीमत के आधार पर अंग्रेजों को काली मिर्च की उपज का भाग देना होगा। बची हुई काली मिर्च केवल अंग्रेज व्यापारी ही खरीद सकेंगे। यदि राजा इन सारी शर्तों का पालन करते तो वे केवल नाम मात्र के राजा रह जाते। क्षेत्र के राजस्व पर उनका नियंत्रण खत्म हो जाता और किसान जनजातीय लोगों की पूरी उपज दूसरों के हाथ चली जाती। पचहस्सी राजा इसके विरोध में विद्रोह के लिए उतर आए। उनके असहयोग की खबर मिलने पर अंग्रेज अधिकारियों ने उनके पैतृक निवास पर धावा बोला। उन्होंने तोड़फोड़ कर दी और उनका खजाना लूट लिया गया। इसके बाद राजा वायनाड के जंगलों में चले गए। कुरुंचिया वायनाड जिले का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय संप्रदाय है। तीरंदाजी इस समुदाय की विशेषता है, इसलिए कोट्टायम के राजा ने उन्हें कुरुंचिया नाम दिया। ये नाम मलयालम के कुरीवीचवन वाक्यांश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वो जिसने लक्ष्य लिया। इसी कुरुंचिया जनजाति के नेता थे थलक्कल चंथू। उन्होंने पचहस्सी राजा के जंगल में छिपने की जगह की व्यवस्था की। थलक्कल चंथू के साथ 500 से अधिक कुशल धनुर्धर थे, जो उनके लिए प्राण भी दे सकते थे। थलक्कल चंथू ने वन में रहने वाले कुरुमा जनजातीय लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। इस प्रकार उनकी पूरी सेना 1500 से अधिक लोगों की हो गई थी। ये सभी वीर पराक्रमी लोग वायनाड के जंगलों के चप्पे चप्पे से परिचित थे। बंबई से वायसराय ने एक बड़ी सेना इन विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजी। उस सेना को भी थलक्कल चंथू ने कुटियाड़ी पास के माध्यम से वायनाड और निचले मालाबार के बीच घाटियों में रोक दिया। उनके संचार माध्यम काट दिए गए और खाने पीने का सामान लूट लिया गया। ब्रिटिश जवाबी हमले के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे। कोट्टायम के कमिश्नर ने पूरे इलाके में घोषणा करवा दी कि जो भी पचहस्सी राजा की सहायता करेगा, उन्हें दुश्मन घोषित किया जाएगा और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस धमकी भरी उद्घोषणा का विद्रोहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी गतिविधियां जारी रहीं। कर्नल डाव की सेना ने वायनाड में मार्च किया। उनकी योजना पेरिया घाटी के संकीर्ण रास्ते में विद्रोहियों को फंसाकर हराने की थी। उधर टीपू सुल्तान की सेना के कुर्ग सैनिक वहां से भागकर पचहस्सी राजा से आ मिले। पेरिया घाटी में दोनों ओर से विद्रोहियों से घिर जाने पर ब्रिटिश सेना का बहुत जान माल का नुकसान हुआ। इस तरह क्रांति की मशाल जलती रही। Do 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 do.
बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा पर उठे निखर, रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा पर उठे निखर। भले ही जाए दिल बिखर, रुको नहीं, झुको नहीं, भले ही जाए दिल बिखर, रुको नहीं, झुको नहीं। घटागिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वही अमृत का घूट हो, किए चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, चिड़ा मरण का राग हो, गगन उगलता आग हो, चिड़ा मरण का राग हो। लहू का अपने भाग हो, पढ़ो वही गढ़ो वही, लहू का अपने भाग हो, पढ़ो वही गढ़ो वही। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कसाल हो, झुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। वीरवर थलक्कल चंथू ने राजा की सेना में अपना करियर एडवेना कुनकुन के तहत शुरू किया था, जो स्वयं नायर समाज से थे और अपने समुदाय के साथ पजहस्सी राजा और मातृभूमि वायनाड को मुक्त कराना चाहते थे। थलक्कल चंथू बहुत कुशल सेना नायक और तीरंदाज थे। उन्हें पूरे इलाके के पहाड़ी रास्तों, घाटियों की गहरी जानकारी थी। अंग्रेजी सेना की मुश्किल ये थी कि उन्हें पथ प्रदर्शक या गाइड रखना पड़ता था, जो उन्हें जंगलों के पार ले जा सके। थलक्कल चंथू ने अपने कुछ साथियों को इसलिए तैयार कर रखा था कि वो ब्रिटिश सेना को इधर-उधर भटका सके। अपने राजा को लगभग 5 वर्षों तक थलक्कल चंथू ने अंग्रेजों की नजरों से बचाए रखा। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक चपरासी ने कुरुंचिया आदमी से धान की मांग की। गुस्से में एडवेना कुनकुन ने उस चपरासी को मार दिया। अब थलक्कल चंथू और एडवेना कुनकुन की संयुक्त सेना ने
11 अक्टूबर सन 1802 को पानामारम के किले पर हमला कर दिया। 200 तीरंदाजों का नेतृत्व थलक्कल चंथू कर रहे थे। पानामारम किला चौथी बॉम्बे पैदल सेना की बटालियन के कब्जे में था। किले की रखवाली करने वाले कमान अधिकारी कैप्टन डिकिंसन और लेफ्टिनेंट मैक्सवेल सैनिकों की पूरी टुकड़ी के साथ इस लड़ाई में मारे गए। 3 वर्ष तक पानामारम किला विद्रोहियों के कब्जे में रहा। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जनजातीय वीरों का सम्मान भी किया। पूरी तैयारी के साथ ब्रिटिश फौज ने जवाबी हमला किया। 15 नवंबर सन 1805 को थलक्कल चंथू अंग्रेजी सेना की जाल में फंस गए। उन्हें कोली के पेड़ के नीचे फांसी पर लटका दिया गया। एडविना कुनकुन भी बाद में मारे गए। पानामारम में काबुली नदी के किनारे उस स्थान पर एक स्मारक बनाया गया है जहां थलक्कल चंथू ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। नमन इस अप्रतिम वीर को। शीश झुका कर भारत माता तुझको करूं प्रणाम। शीश झुका कर भारत माता तुझको करूं प्रणाम। तुझको करूं प्रणाम। तुझको
तेरी मीठी चांदनी रातें कैसी है पुरज्ञान, तू है सुख की सागर माता और महाबलवान। तेरी मीठी चांदनी रातें कैसी है पुरज्ञान, तू है सुख की सागर माता और महाबलवान, और महाबलवान, और महाबलवान। शीश झुका कर भारत माता तुझको करूं प्रणाम, शीश झुका कर भारत माता तुझको करूं प्रणाम। कितनी सुंदर बातें तेरी, कितने मीठे बोल, तू मेरी स्वतंत्र माता, शब्द तेरे अनमोल। कितनी सुंदर बातें तेरी, कितने मीठे बोल, तू मेरी स्वतंत्र माता, शब्द तेरे अनमोल, शब्द तेरे अनमोल, शब्द तेरे अनमोल। शीश झुका कर भारत माता तुझको करूं प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का वतन